my dear students, today we will start next topic. The topic is Python modules. Python modules के बारे में समझेंगे क्या होते हैं ये modules और Python में हम इसे कैसे यूज करते हैं. ओके तो सबसे पहले Python मॉड्यूल के बारे में समझ लेते हैं कि इसका क्या वर्क रहता है. तो ये क्या है, ये एक फाइल होती है जो Python कोड के साथ आती है. ठीक है, ये फाइल कैसे यूज करते हैं हम Python कोड के साथ. फंक्शंस में भी यूज करते हैं, वेरिएबल्स भी लेते हैं, क्लासेस भी लेते हैं. ठीक है, और इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, री यूज कर सकते हैं. मेन इसका ये जो डेफिनेशन है इसमें मेन चीज यही है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में. ओके तो अब बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन कौन से मॉड्यूल्स है ये हम समझेंगे. सबसे पहले जो हमारे मॉड्यूल है दैट इज मैथ मॉड्यूल. मैथ मॉड्यूल में मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज होगा. आपके फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट यूज कर सकते हैं, पार यूज कर सकते हैं. आपके सिलेबस में जितने भी मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स दिए हैं सारे हम सेम वे से यूज करेंगे. हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है. ठीक है, इंपोर्ट किया मैंने मैथ मॉड्यूल को, फिर मैथ के साथ जो मैंने फंक्शन यूज करना है उस मॉड्यूल का नाम लिखा. लाइक मैंने प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट इज 16. 16 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है 4 होता है. ठीक है, अगर ऐसे ही मेरे को दोबारा से मैथमेटिकल पावर में यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, पावर ले लूंगी. ठीक है, तो पावर के लिए मैं क्या फंक्शन यूज करूंगी, मेरा फंक्शन रहेगा POW और पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज. फंक्शन में आपको पता है कि पैरेंथेसिस की बहुत वैल्यू, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है जिसकी भी आपको पार चाहिए, 2 की पार चाहिए, 3 की पार चाहिए, वो आप मेंशन कर सकते हो. ओके तो ये मेरा मेन इसके लिए होता है. ऐसे आप फैक्टोरियल में भी वैल्यू दे, फैक्ट फंक्शन दे के उसकी वैल्यू दे सकते हो. जो भी आपको मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट लेते हैं हमारा रैंडम. रैंडम वैल्यूज के लिए हम इसे यूज करते हैं. जैसे आपको क्लियर हो रहा है कि रैंडम मॉड्यूल जो है नाम से ही क्लियर है वो रैंडम वैल्यू के लिए यूज होगा. तो रैंडम में मेरे पास 3 फंक्शन है जो हम यूज करेंगे. फर्स्ट फंक्शन है मेरा रैंडम, दूसरा है मेरा रैंडेंट, तीसरा है मेरा रैंड रेंज. अब इंट आप सबने सुना होगा, इंट हम यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए. अब इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास रियल नंबर नहीं आते, यानी कि जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं होती. तो ठीक है, तो इंटीजर के लिए हम रैंड इंट फंक्शन यूज करेंगे. और कुछ रेंज के लिए, किसी के बीच का डेटा चाहिए होगा, कुछ रेंज लेनी है, मैंने 1 से लेकर 20 तक लेनी है, 1 से लेकर 30 तक लेनी है, 40 तक लेनी है, तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन यानी कि रैंड रेंज का यूज करेंगे. ठीक है, तो रैंडम हमारे में सब में आ रहा है. फर्स्ट रैंडम, सेकेंड रैंड इंट, थर्ड रैंड रेंज. ओके तो एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले देखिए मेरे को क्या करना है, इंपोर्ट का यूज करना है. इंपोर्ट रैंडम किया मैंने, तो रैंडम में मेरे को जो भी मेरा फंक्शन है उसको मैंने यूज कर दिया. प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम डबल पैरेंथेसिस. ठीक है, तो अब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है. तो आपको पता है कंप्यूटर किस पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है. तो 0 और 1 हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं, सबको क्लियर हो गया होगा. तो 0 और 1 पे ही काम करता है. तो हमारे नंबर कहाँ आएंगे और क्या आएंगे, दैट इज इन बिटवीन 0 एंड 1. ओके तो ये मेरा रैंडम फंक्शन का काम हुआ. नेक्स्ट है मेरा रैंड इंट. रैंड इंट फंक्शन क्या करेगा, वो रैंडम वैल्यूज को ही चूज करेगा, पर कौन सी, जो हम मेंशन करेंगे इंटीजर वैल्यू. प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट. 1 से लेकर 10 तक मुझे क्या चाहिए, रैंडम नंबर चाहिए कोई भी. तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, कोई भी रैंडम नंबर आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक. 1 से 10 तक कोई भी नंबर आ सकता है. ओके नेक्स्ट आता है हमारा रैंड रेंज. रैंड रेंज क्या करता है, इसमें हमारी 3 वैल्यूज होती हैं. जैसे आपने पहले भी समझा होगा, 3 एस यहाँ पे काम करते हैं. 1 एस फॉर स्टार्ट, सेकेंड एस फॉर स्टेप, थर्ड एस फॉर स्टॉप. ठीक है, स्टार्ट स्टेप एंड स्टॉप. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू दी है, रेंज फंक्शन की तरह ही हम इसको यूज करेंगे. तो सबसे पहले मेरे को अपना मॉड्यूल जो है रैंडम उसको इंपोर्ट करना है. ये लाइन जो है, जो भी आपने मॉड्यूल पे काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपोर्ट के बाद उस मॉड्यूल का नाम लिखना है. देन प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज. रेंज वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक. अब स्टार्ट वैल्यू तो हम लेते हैं, बट स्टॉप वैल्यू से एक प्रीवियस लेते हैं. तो 1 से लेकर 9 तक हमारी कोई भी नंबर आ जाएगा. तो ये मैंने आउटपुट इसीलिए लिखी कि आपको पता चले यहाँ पे क्या चीज मेरे को ऐड करनी है और क्या चीज हमारी जो है वो डिस्प्ले होगी. ओके तो ये मेरे 3 फंक्शंस हैं जो रैंडम के अंदर यूज होंगे. क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं. थर्ड जो मेरा मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल. स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल में क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं नंबर्स को या डेटा को. ठीक है, नंबर्स को या डेटा को हम एनालाइज करते हैं और इसमें 3 चीजें मेनली हम निकालते हैं. 1 इज मीन, सेकेंड इज मीडियन एंड थर्ड 1 इज मोड. ठीक है, तीनों चीजें हम निकालते हैं. तो अब मीन क्या करेगा, एक एवरेज वैल्यू निकालेगा. मीडियन क्या करेगा, मेरी मिडल वैल्यू निकालेगा.
एंड मोड क्या करेगा, मेरी मोस्ट कॉमन वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे आपको भी मैंने बताया, इंपोर्ट में स्टैटिस्टिक मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। देन मैंने डाटा कोई वेरिएबल लिया और उसमें डेटा दे दिया। देन प्रिंट क्या किया, मॉड्यूल को डॉट क्या निकालना है, मैंने मीन निकालना है, किसका, जो मेरे पास वैल्यूज है, डेटा का मीन निकाला। तो आउटपुट हमारे पास क्या आई, 25 आई, मतलब इनके बीच की वैल्यू आ गई, दैट इज एवरेज वैल्यू। तो हमारे पास मीन आ गया। मीन का आपको पता है फॉर्मूला भी होता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे प्रोग्रामिंग है तो हमें डायरेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, दैट इज मिडल वैल्यू। तो सेम मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, देन डेटा दिया स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन। ठीक है, डेटा लिया, बीच की वैल्यू यानी कि मिडल वैल्यू आएगी, तो दैट इज 20। ओके, नेक्स्ट लेते हैं मोस्ट कॉमन वैल्यू। अब यहाँ पे तो छोटी छोटी आपको देख रहे हो कि वैल्यूज है, तो पता चल जा रहा है कि कौन सी बीच वाली वैल्यू मिडल वैल्यू है, कौन सी एवरेज वैल्यू आएगी, कौन सी मोस्ट कॉमन वैल्यू आएगी। जब आपके पास ज्यादा डेटा होगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, डेटा ले लिया, जो भी मेरे को डेटा लेना है, देन प्रिंट किया स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड, तो मेरे पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई 2। ठीक है, तो ये है मेरे पाइथन मॉड्यूल्स, जिनको मैं डिफरेंट वेज से यूज करती हूँ। मेनली ये यूज क्यों करते हैं हम, यूजिंग के लिए। ठीक है, रीयूजिंग कर सकते हैं हम उसकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।